Dear students, welcome to the new lecture of actuarial mathematics. In the last lecture, we have briefly described and discussed about the insurance and the economics of insurance. Now, in this lecture, we are talking about the life table and how we can construct the life table of the particular coherent study. सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ टेबल होता क्या है और कोहेरेंट स्टडी क्या होती है और हम इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल इज अ मैथमेटिकल सैंपल which gives a review of death in a country and is the basis for measuring the average life expectancy in the society। ठीक है, एक मैथमेटिकल सैंपल है आपका, ठीक है, और उसमें देखा जाता है कि उस कंट्री में नज़र रखी जाती है कितने लोग की डेथ हो रही है और उसके रिस्पेक्ट से फिर हम क्या करते हैं, उस सोसाइटी की एक एवरेज लाइफ हम एक्सपेक्ट निकालते हैं। इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डाइंग एट अ सर्टेन एज, सही है, और लिविंग अप टू अ डेफिनेट, सही है, लेकिन एक खास मखसूस शख्स की जो होती है हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कितनी उम्र तक वो रहता है और उसके क्या डेफिनेट एज क्या होती है उस मुल्क में या उस कंट्री या उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो इन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए हम लाइफ टेबल बनाना पड़ता है। द लाइफ टेबल इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट पोर्ट्रेट्स मोर्टेलिटी कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम अमंग अ पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मेजरिंग लॉन्गेविटी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ऑब्जर्व फॉर अ पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एज के रिस्पेक्ट से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना होता है लाइफ टेबल, जो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है उस पर्टिकुलर ग्रुप की एवरेज लाइफ क्या और उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें ये लाइफ टेबल जनरेट करना पड़ता है। टाइप्स क्या है इसकी? दो तरह की टाइप्स हैं हमारे लाइफ टेबल की, क्या है कोहेरेंट कोहोर्ट और जनरेशन लाइफ टेबल, या फिर हम इसे कहते हैं दूसरे जो है वो हम कहते हैं पीरियड लाइफ। सही है, कोहोर्ट या फिर जनरेशन लाइफ टेबल एक ही बात है। कोहोर्ट क्या? कोहोर्ट और जनरेशन लाइफ टेबल समराइजेस द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ अ गिवन बर्थ कोहोर्ट अ ग्रुप ऑफ अ पर्संस ऑल बोर्न एट द सेम टाइम। सही है, एक ऐसा पर्सन का ग्रुप जो एक ही टाइम पर बॉर्न होते हैं। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक जैसे 20 साल की उम्र में 20 साल की एज हो गई है तो उनका ग्रुप एक बना लिया। सही है, तो उनकी हमने देख लिया कि 1983 में कितने लोग बॉर्न हुए थे या इस स्पेसिफिक डे में कितने लोग बॉर्न हुए थे, तो उसको हम कहते हैं कोहोर्ट। कोहोर्ट मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड स्टैटिस्टिक्स, सही है, जिनकी स्टैटिस्टिक्स जो है बॉर्न होने की वो सेम हो या शेयर हो रही हो। सही है, फॉर इट्स लाइफ एंड थस एक्सटेंड्स ओवर मेनी कैलेंडर ईयर। सही है, तो एक कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट हमें एक ऐसी स्पेसिफिक समराइज करता है एज के, स्पेसिफिक एज के समरी होती है जिसमें हमारे पास जो बर्थ और मोर्टेलिटी रेट होते हैं, सही है, वो किसी पर्सन के सेम टाइम पर होते हैं। सही है, यानी बर्थ कोहोर्ट जो होता है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल बोर्न एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हमने इस पे काम करना है, ये हमारे कोर्स में है कोहोर्ट टेबल, हम ये वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा टेबल क्या है? पीरियड लाइफ टेबल समराइजेस द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी कंडीशंस पर्टेनिंग टू अ गिवन और अदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सही है, तो दूसरा क्या है? दूसरा जो होगा वो भी एक लाइफ टेबल होगा, लेकिन उसमें जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी होती है वो गिवन टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट से होती है। ठीक है, तो हमने जो काम करना है वो काम करना है इस वाले पे जनरेशन लाइफ टेबल पे या कोहोर्ट लाइफ टेबल पे। ठीक है, इस पे इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। assumption क्या हम करेंगे? द लाइफ टेबल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption, a hypothetical cohort of life table usually comprise, जो कोहोर्ट लाइफ टेबल होता है वो जो डिपेंड करता है, जो टेबल जो कंप्राइज होता है वो ज्यादातर जो होता है 1000 10,000 या फिर 1 लाख बर्ड्स पर, हम इतना बड़ा एक ग्रुप ऑफ सैंपल लेते हैं। सही है, तो ज्यादातर जो होता है 1 लाख का ग्रुप ऑफ सैंपल लिया जाता है। द डेथ्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। सही है, थ्रू आउट द ईयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सही है, टाइम वाइज या ईयर वाइज। कोहोर्ट ऑफ पीपल डिमिनिश ग्रेजुअली बाय डेथ ओनली। सही है, अगर ये नीचे गिरेगा तो ज्यादा डेथ हो रही होंगी, उसकी रिस्पेक्ट से गिरेगा। द कोहोर्ट इज क्लोज टू द इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, अंदर और बाहर जाने के लिए बंद होता है। एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप की स्टडी
हमें करनी होती है। द डेथ रेट इज रिलेटेड टू अ प्री डिटरमाइंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट। द कोहोर्ट ऑफ अ पर्सन डाइज एट अ फिक्स्ड एज विच डज नॉट चेंज। ठीक है, ये कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देयर इज नो चेंज इन डेथ रेट ओवर टाइम, नहीं चेंज हो सकता। द कोड ऑफ लाइफ टेबल जनरली कंस्ट्रक्टेड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल। मेल का अलग लाइफ टेबल बनता है और फीमेल का अलग टाइम टेबल बनता है। तो ये 8 एग्जम्पशन है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, लाइफ टेबल के जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइफ टेबल को, ये 8 एग्जम्पशन आपने क्या करने हैं, अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है कि लाइफ टेबल क्या है। लाइफ टेबल क्या करेगा, एक व्यू देता है डेथ इन द कंट्री का, या फिर बेसिस बताता है एवरेज लाइफ का। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लाइफ टेबल बनाते हैं। ठीक है, इससे कुछ फॉर्मूले हैं और सब कंस्ट्रक्शन है। तो हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ, वहां पर हम इसको डिफाइन भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं मैन्युअली। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं, कुछ टर्म्स हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइफ टेबल को। तो सबसे पहले क्या, एक्स जो गिवन होगा अगर टेबल में, वो होगी एज इन ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगी, ये गिवन होंगी। एल क्या होगा, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट अ स्पेसिफाइड एज। सही है, ये भी मोस्टली हमारे पास क्या होती है, गिवन होती है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या है, dx डेथ है, नंबर ऑफ पर्सन्स अमंग द lx पर्सन्स who die before reaching the age x plus 1। सही है, x plus 1 तक जाने से पहले ही वो क्या हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको हम किससे शो करेंगे, dx से शो करेंगे। ठीक है, qfx क्या है, qx क्या प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, that a person of age x will die within 1 year। 1 year में होगा तो qfx कहेंगे। ठीक है, p of क्या है, एंड अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, that a person of age x will survive। ये survive के लिए p of x है, डाई के लिए q of x है। सही है, टिल हिज नेक्स्ट बर्थ। सही है, अगली सालगिरह तक वो जिंदा रहेगा, उसके कितने चांसेस है, वो p of x कहलाएगा। ये कैपिटल L of x है और ये स्मॉल f x है। स्मॉल L of x क्या है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट स्पेसिफाइड है, जो उस उम्र में जो जिंदा है, रह रहा है, उसको स्मॉल x कहेंगे। कैपिटल X क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन द एज x और x plus 1। अभी और उससे आगे वाले में दरमियान में जो रह रहा है, सही है, यानी नेक्स्ट अभी है और अगली जो सालगिरह उसके दरमियान बर्थडे इस तरह भी कह सकते हैं। तो जो रह रहा है उसमें कैपिटल है। सही है, ठीक है, कैपिटल TX की है, टोटल फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ LX पर्सन हु रीच X ईयर। सही है, टोटल फ्यूचर इसकी लाइफ टाइम कितनी है पर्सन की, वो कहेंगे TX होगा। EX raised to power naught, सो कहेंगे द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ अ पर्सन ऑफ एज X इज एक्सपेक्टेड टू लिव। सही, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स कितनी है, सही, किसी भी शख्स की एज x में और वो एक्सपेक्ट कर रहा है लिविंग कैसे, एवरेज। तो क्वेश्चन में टेबल कंस्ट्रक्ट करने जाएगा तो ये चीजें फाइंड होंगी कि जैसे फाइंड द टोटल फ्यूचर लाइफ ऑफ LX पर्सन, तो आपने TX निकालना होगा। या फिर आपसे कहता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ अ पर्सन ऑफ एज x, तो आपको EX raised to power naught की वैल्यू बतानी होगी। या अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द एज x, सही है, तो सही इसी तरह मोर्टिलिटी भी होता है और सर्वाइवल रेट, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आती है निकालने को। तो लाइफ टेबल जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। ठीक है, इन सब को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूले हमारे पास, जल्दी से फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। डी ऑफ एक्स हमारे पास जो यहाँ डिफाइन हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन अमंग द LX पर्सन हुज डाई बिफोर रीचिंग डे, तो उसका फॉर्मूला LX माइनस LX प्लस 1, स्मॉल है। ठीक है, यानी LX जो कंडीशन है उससे आगे वाले जो वो जो लिविंग है, सही है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग जो कर रहा है, सही है, उन दोनों का क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है। Q of x या Q of x है प्रोबेबिलिटी पर्सन जो डाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है D of x डिवाइड बाय L of x। सर्वाइवल की है हमारे पास P of x L of x प्लस 1 डिवाइड बाय LX। सही है, ये हम टेबल से निकालेंगे तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला है कि फेलियर माइनस कर दे 1 माइनस Q of x करेंगे तब भी दोनों से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कैपिटल L of x का फॉर्मूला क्या है, L स्मॉल LX माइनस 1/2 dx, या फिर L of x प्लस L of x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लें तो कैपिटल X आ जाएगा। TX क्या है, टोटल फ्यूचर लाइफ निकालने तो समीशन होगा LX का, जो आपने LX निकाला होगा उसका समीशन लेंगे। अगर T1 निकालना है आपने, सही है, तो LX X1 to up to so on, इसका सबका सम चला जाएगा। अभी जब करेंगे तो समझ में आएगा आपके। X1 के एवरेज नंबर ऑफ इयर्स क्या है, TX डिवाइड बाय LX। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये कैसे होगा, अगर ये TX है तो इसका मतलब क्या होगा, ये LX है, फिर ये क्या होगा LX x प्लस 1, फिर LX x प्लस 2, फिर
LX X प्लस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब जैसे मैं निकालता हूँ T ऑफ 1 निकालता हूँ, तो यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, तो ये LX 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर LX 2 LX 3 अप टू 1, जितने आपके पास L गिवन होंगे उन सबका सम हो जाएगा। अब जैसे मैं 2 निकालता हूँ तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं आएगा इसमें, सही फॉर्मूला देखें तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब जितनी आपके वैल्यूज वो सारी आ जाएंगी। इसी तरह का 3 निकालना है तो ये L3 से स्टार्ट होगा, 1 2 स्किप हो जाएंगे, 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूले आप देख लें, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो फॉर्मूले आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चंस पर आते हैं। एक टेबल है जैसे मैंने बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ लाइफ टेबल। तो ये दो कॉलम आपके पास गिवन है, सही, अभी हम सपोज करते हैं दो गिवन है, जैसे एक्स हमारे पास गिवन है, आपके पास गिवन है, सही, अभी हम सपोज करते हैं दो गिवन है, जैसे एक्स हमारे पास गिवन है, एज इन ईयर्स गिवन है 20 21 20 20 एज गिवन है, और नंबर ऑफ पर्सन लिविंग जो 20 ईयर्स में 1 लाख है, सही है, मैंने आपको बताया, सही है। कोहेरेंट जो होते हैं मैंने आपको बताया था, रेडिक्स, ये रेडिक्स भी कहलाते हैं, कोहेरेंट जो होते हैं, सही है। कोहोर्ट, सही, कोहेरेंट नहीं, कोहोर्ट। कोहोर्ट कितना होगा, 1 लाख मैक्सिमम होता है, सही है, ज्यादा से ज्यादा, फिर उसको कम करते रहते हैं। ये आपके पास दोनों कॉलम गिवन है। डीएक्स का फॉर्मूला क्या है, डीएक्स का फॉर्मूला देखते हैं हम, यहाँ रखते हैं अपने ध्यान में। डीएक्स फॉर्म क्या है, LX में से माइनस करना है एक्स, यानी 1 लाख में से माइनस करना है नेक्स्ट वाली टर्म, तो इसको इसमें माइनस करेंगे 892 आएगा, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे 522 आएगा, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे 138 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म तो है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स क्या, नंबर ऑफ पर्सन अमंग द LX हु डाई बिफोर रीचिंग द x+1, जो पहले मर जाए यहाँ पहुंचने से पहले। कितने होंगे, 892, फिर 522 होंगे जो इस 22 इससे पहले ही मर जाएंगे, तो इस तरह ये हम सबने निकाल लिया। QX क्या, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ऑफ एज x विल डाई विद इन 1 ईयर। Q ऑफ x का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं, dx को डिवाइड करना LX से, तो dx क्या है, 892 इसको डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 522 को डिवाइड कर देंगे 99108 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। डैश तो लग जाएंगे, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें, ये आ जाएगा, सही है, जो मैंने बताया था कि 1 में से माइनस कर दें, या LX + 1 को डिवाइड कर दें LX से, यानी LX + 1 को डिवाइड कर दें इससे, तब भी ये रेशियो आएंगे, या आप इसको जब भी ये रेशियो, या आप इसको 1 में से माइनस करें तब भी आएंगे। दोनों तरीके से पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, LX है स्मॉल x माइनस 1/2 dx, या फिर दोनों का एवरेज ले लें, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। LX ये हमारे पास है, तो ये स्मॉल LX है, माइनस कर देंगे हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये फॉर्मूले जो मैं अभी आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, ये फॉर्मूले जो है, इनको फॉर्मूले को आपने याद रखना है और वैल्यूज पुट करके ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, फिर TX है, सही है, TX आपने कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने ये कैलकुलेट ये लिखा था आपने, जैसे ये वैल्यू है। अब जैसे ही आपने T1 है, आप कंप्लीट सपोज हमारा फर्स्ट T1 निकाल लें, ठीक है, तो ये T1 है, तो तमाम L इसमें ऐड हो जाएंगे, तमाम L का मतलब है ये तमाम इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आप इन सबको ऐड कर दें, ये आ जाएगा। फिर जब अब ये निकालेंगे तो सेकंड से स्टार्ट होगा, सही है, तो इसका मतलब 1 नहीं आएगा, तो इन 3 को ऐड कर दें, ये आ जाएगा, फिर इन 2 को ऐड कर दें, ये आ जाएगा, सही है। फिर अगला तो कोई टर्म है नहीं, तो अब ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ सकती है TX में, क्योंकि आप इन सबको ऐड कर रहे हैं, ये आ गया, फिर इन सबको ऐड कर रहे हैं, ये आ गया, फिर इन सबको ऐड कर रही है, तो उसके बाद जो टर्म है नहीं, तो ये वैल्यू यहाँ आ सकती है 98448, ये आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, TX को डिवाइड करना LX से, सही है, TX को डिवाइड करना LX से। अभी चाहे लिखे ना लिखे, डैश लगा दो, कोई मसला, डैश भी हम सब सही, कोई मसला नहीं, क्योंकि वैल्यूज आपके पास कंटिन्यू नहीं आ रही। अच्छा, अब क्या है, EX का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, EX का फॉर्मूला है कि TX को डिवाइड करना LX है, तो अब आपके पास क्या है, TX की वैल्यू क्या है, 29691 को डिवाइड कर दें आप कैपिटल L से, ये आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, ये आ नहीं सकती, तो ये वैल्यू है नहीं, इसलिए ये अभी इनसिग्निफिकेंट है, निकाले। तो ये कंस्ट्रक्ट करना है आपने इस तरह टेबल, ये भी छोटा है, मैं आपको दूंगा बहुत बड़ा टेबल, सही है, मोर देन 100 वैल्यूज, वो आपने एक्सेल पे करना है, यानी ये फॉर्मूले आपने एक्सेल पे बनाने हैं, एक्सेल की शीट पे, वो पूरी फॉर्मूले कैलकुलेट करके आप उसको मुझे प्रिंट आउट निकालेंगे, ये आपका सेकंड असाइनमेंट होगा, ठीक है जी। तो मैं अभी डिस्कस कर लेंगे असाइनमेंट जब मैं आपको दूंगा। अब क्या एक और एग्जांपल, इन अ लाइफ टेबल इफ L1 आपके पास अगर गिवन है और D1 अगर आपके पास गिवन है, आपने क्या निकालना है, मोर्टेलिटी रेशियो निकालना है और सर्वाइवल रेशियो निकालना है फर्स्ट ईयर का, 1 1 है तो फर्स्ट ईयर है,
मोर्टेलिटी रेशियो को हम क्या क्यू एक्स से शो करते हैं। अब हमने डिटेल में पढ़ा सर्वाइवल क्या होता है, पी एफ एक्स, यानी लिविंग क्या होता है, पी एफ एक्स से। क्यू एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन एल एक्स, पी एफ एक्स 1 माइनस क्यू एफ एक्स। L1 और D1 आपके पास गिवन है, फॉर्मूले में रखा, दोनों का आंसर आ गया। तो ये वैल्यूज अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा आपने टेबल से लेनी होगी वैल्यू। टेबल अगर टेबल बन गया, टेबल के बाद अगर बोलता है मोर्टेलिटी रेशियो, सर्वाइवल रेशियो फर्स्ट ईयर का मतलब तमाम फर्स्ट ईयर की वैल्यू लेनी होगी, इस बार ईयर की लेनी होगी। अगर कहते हैं लेट अस सपोज सर्वाइवल रेशियो फॉर द एज 23, तो एज 23 वाले कॉलम को लेना होगा, या एज फॉर 22 इस वाले कॉलम को लेना होगा। सही, जो भी आपके पास गिवन होगा उसके कॉलम की वैल्यूज को आपने यूज करते हुए मोर्टेलिटी रेट और सर्वाइवल रेट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस लाइव टेबल का। लाइव टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, यही कॉलम होंगे, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, यही कॉलम होंगे, मोस्टली 2 गिवन होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एज गिवन हो, डेथ गिवन हो, ये गिवन ना हो, सही है, सही है, तो ये भी हो सकता है आपके पास एक कंडीशन। तब क्या करेंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है और बाकी वैल्यू गिवन नहीं है, मिसिंग वैल्यूज हैं, तो ये चीजें हम देखेंगे। सही है, मैं आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल दूंगा, उसमें गिवन है सारी कि अगर लाइव नहीं गिवन, डेथ गिवन हो तो उसको सबसे माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसको इसमें माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1 लाख में से ये माइनस कर देंगे, अगर ये एक गिवन है बाकी गिवन नहीं है तो इसको इसमें माइनस करके लिख देंगे, इसको माइनस करके लिख देंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सही, इस तरह भी तरीके होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन टेबल होता है जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन होती है, कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं, उन क्वेश्चन मार्क्स को आपने फिल करना होता है। इस तरह का भी आता है टेबल, या पूरा टेबल बनाना होता है, उसको ये चीजें निकालनी होती हैं, ये सारे आपने याद करने। ये वैल्यूज के एक्स क्या है, ये वैल्यू क्या है, इनमें से आता है। जैसे टोटल फ्यूचर लाइफ, तो ये बताना होगा, टी एक्स की वैल्यू मांग रहा है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब अगर पूछ रहा है तो कंसेप्ट ये क्या है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी, देखनी है लाइफ टेबल में कंस्ट्रक्शन के लिए। तो और ये टेबल फॉर्मूले इनको अच्छी तरह कर लेना, मैं पीडीएफ को सेंड करूंगा इसकी। इन क्वेश्चंस को करें जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा होमवर्क के लिए। असाइनमेंट में आपको डिस्कस कर लूंगा। असाइनमेंट में ये होगा, आपको डाटा प्रोवाइड होगा, ये कंस्ट्रक्ट करना होगा। टेबल बाय हैंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा टेबल होगा, तो आपने इसको एक्सेल की शीट में इसको सॉल्व करना होगा। ये फॉर्मूले ये सारे फॉर्मूले आपने एक्सेल के शीट पे बना के फिर उसका रिजल्ट निकाल के उसका प्रिंट आउट मुझे सबमिट कराना होगा, ठीक है। ये आपका सेकंड असाइनमेंट है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा, सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी लाइव टेबल से, फिर आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।